हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप मज़े में हैं, खुश हैं और गुड हेल्थ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे चैनल के वीडियोस आप वॉच कर रहे हैं और उन्हें शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज मैं उन सब लोगों के लिए एक नया टॉपिक ले आई हूँ जिन्हें अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक बदलाव चाहिए, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ नया या कुछ अलग करना है, या जिन्हें अपनी ज़िंदगी मोनोटोनस लगती है, या किसी एक प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कोई आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, या कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगती है और इस फीलिंग से उन्हें ओवरकम करना है। जैसे स्टूडेंट्स अगर किसी सब्जेक्ट को लेके वो डर गए हो या उन्हें लगता है वो सब्जेक्ट इज़ जस्ट नॉट देयर कप ऑफ टी, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जादू के बारे में जो हमारे ब्रेन में है। उसका इस्तेमाल हम जाने अनजाने में करते रहते हैं, पर हमें इसके बारे में सही सही नॉलेज नहीं है और इसका इस्तेमाल हमारे विशेस पूरी करने के लिए कैसे करें ये भी हमें पूरी तरह से पता नहीं है। और आज मैं बात करने वाली हूँ उस मैजिकल टूल के बारे में जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। सबसे पहले हम समझते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है। न्यूरो एंड प्लास्टिसिटी। न्यूरो का मतलब है ब्रेन के न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स वो टाइनी सेल्स है जो दिमाग के कनेक्शंस को बनाते हैं और सिग्नल्स भी भेजते हैं। और प्लास्टिसिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है हमारा दिमाग बदलने और नए कनेक्शंस क्रिएट करने की एबिलिटी रखता है। प्लास्टिसिटी ये वर्ड ही प्लास्टिक से आया है। जैसे प्लास्टिक की कोई भी चीज़ आपके पास हो, उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब हम लेके आते हैं तो वी कैन मोल्ड इट। अगर प्लास्टिक ऐसा है तो हम उसे मोल्ड करके सर्कल बना सकते हैं, उसकी बॉल बना सकते हैं, उसका स्क्वायर बना सकते हैं। एनीथिंग वी कैन मेक आउट ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के इसी गुण से वर्ड आया है प्लास्टिसिटी। तो आज हम बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी की। दोस्तों, एक टाइम था जब साइंटिस्ट सोचते थे कि हम जो भी बचपन में सीखते हैं, जो भी स्किल्स या पैटर्न्स हम बचपन में सीखते हैं, वही स्किल्स और वही पैटर्न ताउम्र रहते हैं, वही पैटर्न हमारे जिंदगी भर चलते हैं। लेकिन अब न्यूरोसाइंस की डिस्कवरीज ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारा ब्रेन हर एज में अडेप्ट और ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। और यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये है आर्किटेक्ट हमारे दिमाग का। इसे और आसान करते हैं। समझ लीजिए हमारा ब्रेन एक क्ले की तरह, फ्रेश क्ले की तरह बहुत सॉफ्ट है और हम जिस शेप में चाहे उस शेप में इस क्ले को मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्ले को अनटच्ड रखते हो तो ये हार्ड बन जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारी ओल्ड हैबिट्स फॉर्म हो गई है और जो कि चेंज नहीं होती इतने आसानी से। इसीलिए हमेशा हम तैयार रहे हमारे ब्रेन को नई चीज़ें सिखाने के लिए, कोई नई चीज़ सीखे और हमारी जो पुरानी हैबिट्स है, अनडिजायर्ड अनवांटेड हैबिट्स है, उसे हार्ड होने से रोकने के लिए नए पाथवेज फॉर्म करना यानी नई हैबिट्स को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग स्ट्रोक के पेशेंट्स जिनके ब्रेन का कुछ एक एरिया काम नहीं कर रहा था या डैमेज हो गया था, उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से अपने ब्रेन एरियाज को ट्रेन करके लॉस्ट फंक्शंस रिकवर कर पाए। और न्यूरोप्लास्टिसिटी के इस ब्लेसिंग से हम न जाने कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। मुझे ये लगता है ज़िंदगी में अगर हमें लोगों को डिवाइड करना है बेस्ड ऑन देयर माइंडसेट, तो मोटी मोटी दो कैटेगरीज तो ज़रूर हो सकती है। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के लोग देखिएगा हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ना है, फिर वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो। पर्सनल लाइफ में भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होता है, आप नई नई स्किल्स सीखते हैं, चाहे जो भी आपकी एज हो, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, जिंदगी को मोनोटोनस बना के नहीं रखते हैं। हालांकि जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो पुराने ख्यालों में, पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस को पकड़ के बैठते हैं, उदासीन ज़्यादा रहते हैं, उनको नई चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, एज इफ उन्होंने सरेंडर कर दिया और कह दिया बस अब हो गया। तो ये हो गया फिक्स्ड माइंडसेट। और दूसरा हो गया ग्रोथ माइंडसेट। तो ये सारे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग देखिएगा कहीं ना कहीं न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करते ही करते हैं। और यही नहीं, जो हम एड्स देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स, उसमें भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल होता है। इसीलिए तो कोई जिंगल आपके दिमाग में ज़्यादा घूमता रहता है और कुछ एड्स ऐसी होती है जिनका मैसेज इतना स्ट्रांगली हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि जैसे ही वो चीज़ दिखेगा आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा, आपको उसी चीज़ की भूख लगेगी और वो आपका बन जाएगा फेवरेट फूड। तो ये भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल है। मान लीजिए एक जंगल है और उस जंगल में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है
और वो रास्ता आगे जाके ब्लॉक हो चुका है। अब आपके पास ऑप्शन है कि बस उसी जंगल में बैठे रहो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नया ट्रेल बनाइए। तो रोज आप थोड़ी दूर तक जाएंगे, फिर ट्रेल बनेगा, फिर वापस आ जाएंगे, फिर जाएंगे, तो बार बार उस रास्ते से जाने की वजह से वो एक नया पाथ फॉर्म हो जाएगा, नया ट्रेल फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से पुराने अनवांटेड ख्याल, अनवांटेड हैबिट्स में अटके रहना, इससे जब हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें नए न्यूरल पाथवेज फॉर्म करने चाहिए, जो फॉर्म हो सकते हैं ड्यू टू न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के दो टाइप्स कौन से हैं? एक होता है केमिकल प्लास्टिसिटी और दूसरा है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। केमिकल प्लास्टिसिटी का मतलब है हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच जो ट्रांसमिशन होता है उसमें बदलाव आना, उसमें चेंज आना, यह है केमिकल प्लास्टिसिटी। ये बड़े ही शॉर्ट टर्म अडेप्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इस केमिकल प्लास्टिसिटी का काम होता है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उन्हें या तो बढ़ा के या उन्हें घटा अपनी ब्रेन एक्टिविटी को चेंज करना। जैसे मान लीजिए आप कुछ नया सीखते हैं, तब आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है वो एक दूसरे को सिग्नल देते हैं। ये सिग्नल्स ट्रैवल कैसे करते हैं? ये सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं केमिकल के जरिए, जिसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन या ग्लूटामेट। यानी कि न्यूरॉन्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं वाया न्यूरोट्रांसमीटर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। जब आप नए वर्ड्स या ग्रामर के रूल्स याद करते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब आप इसे याद करते हैं, और इस प्रोसेस में न्यूरोट्रांसमीटर्स और ज्यादा रिलीज हो जाते हैं, जिससे आपका ब्रेन क्विकली अडेप्ट कर लेता है और चीजें याद भी रहती है। ये है पावर ऑफ रिपीटेशन। आपको याद होगा जब पहली बार साइकिल सीखी थी तब बैलेंस बनाना कितना मुश्किल लगता था, लेकिन जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस की उतने ही जल्दी ब्रेन के न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू सिग्नल्स भेजते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट केमिकल प्लास्टिसिटी की वजह से होती है। तो ये केमिकल प्लास्टिसिटी क्यों जरूरी है? जब हमें क्विकली कोई चीजें सीखनी है उसके लिए केमिकल प्लास्टिसिटी हमें जरूरी है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामीन ये हेल्प करते हैं हमारे अटेंशन और मोटिवेशन को और ज्यादा बूस्ट करने में। जैसे म्यूजिक की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में जैसे बहुत फास्ट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। ये सब तो है केमिकल प्लास्टिसिटी। तो हमने केमिकल प्लास्टिसिटी देखी जहां केमिकल्स रिलीज होते हैं, जहां न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं। ये क्विक स्किल अडेप्टेशन के लिए यूजफुल है। अब स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, एज द नेम सेज, इसमें ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। यानी वो ऐसे देख के नहीं समझ में आएगा, उसके लिए कोई टूल्स होते हैं जिसमें ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। जैसे मॉन्क्स जो हमेशा मेडिटेशन करते हैं उनका ब्रेन स्ट्रक्चर अलग होगा औरों से, और इसी तरह से ब्रेन स्ट्रक्चर अलग होते हैं। मोर ओवर हम हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हैं। यही तो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी में देख रहे हैं। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी कैसे अलग है? स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, नए कनेक्शंस को बना के या पुराने जो कनेक्शंस हैं उन्हें तोड़कर। और ये स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी तब होती है जब हम लगातार कंसिस्टेंटली किसी एक चीज को प्रैक्टिस करते हैं। या तो कोई एक बहुत ही बड़ी लर्निंग हो या कोई बहुत गहरा ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया हो। तो स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस ही पूरी तरह से नए बनते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। पुराने वीक कनेक्शंस धीरे धीरे टूटने लगते हैं और इन्हें रिप्लेस करते हैं नए न्यूरल पाथवेज जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर कोई इंसान अपनी पुरानी एडिक्शन से रिकवर होना चाहता है तो उसे उसके पुराने पाथवेज को धीरे धीरे वीक करना होगा, जिसकी वजह से क्रेविंग होती है, जिसकी वजह से ट्रिगर रेस्पॉन्स होता है। कुछ ऐसा हुआ तो मैं इस आदत को फॉलो करूंगा, या क्रेविंग हुई तो मैं इस आदत को फॉलो करूंगा या करूंगी। ये जो सारा खेल है ये पुराने न्यूरल पाथवेज का है, तो उससे उस इंसान को ये न्यूरल पाथवेज को ब्रेक करना जरूरी है। अब जो भी नई पॉजिटिव हैबिट्स है, जैसे माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, या गुड लाइफस्टाइल है, गुड ईटिंग हैबिट्स है, जैसे जैसे नई चीजें वो अडेप्ट करना शुरू करेगा, जैसे ही इन सारी नई चीजों को, अच्छी चीजों को डेली रेगुलरली एक्सेप्ट करना, अडेप्ट करना, प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, धीरे धीरे पुराने जो न्यूरल पाथवे है वो वीक होने लगेंगे। तो वो ट्रिगर का काम कभी नहीं करेगा। जिस चीज की क्रेविंग होती है उसकी क्रेविंग नहीं होगी। मैं यहाँ बता दूं, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी इन सारे ट्रिगर्स को दूर भगाने का, उन पुराने अनवांटेड ट्रिगर्स को तोड़ने का काम NLP में किया जाता है, जिससे पुरानी हैबिट्स को नई हैबिट्स रिप्लेस करती है।
तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई, जिसमें हम पूरी तरह से नए पाथवेज बनाते हैं। पुराने पाथवेज वीक होने लगते हैं जैसे जैसे नए पाथवेज आपके स्ट्रांग होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। अब ये क्यों जरूरी है? इस तरह की स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी हमारे गुड हैबिट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए या किसी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए ओवर द टाइम, ये स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी बहुत जरूरी है। इंजुरीज से रिकवर करने के लिए या बहुत स्ट्रांग ब्रेन पैटर्न्स को फॉर्म करने के लिए भी स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी जरूरी है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे बड़ा लेसन तो यही है कि हम हमारे दिमाग को ट्रेन करके जिंदगी के किसी भी एरिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखें, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल, बट ब्यूटिफुल एट द एंड। अब हमने ये तो जान लिया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है, हमने ये भी देखा है न्यूरोप्लास्टिसिटी के टाइप्स क्या होते हैं और क्यों न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे जिंदगी में जरूरी है। तो अब आप ये कहोगे ये सब तो पता चल गया, पर न्यूरोप्लास्टिसिटी को हमारे जिंदगी में यूज कैसे करें? तो लो मैं बता देती हूँ। रूल नंबर 1 टू प्रैक्टिस न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिस इज रूल नंबर 1, डेली रेपिटेशन बिल्ड्स स्ट्रेंथ। डेली रेपिटेशन बिल्ड्स स्ट्रेंथ। जिस चीज को आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, वही आपका ब्रेन एब्जॉर्ब करेगा और वही चीज बहुत जल्द आपके रूटीन का या आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। चाहे वो नई हैबिट हो या एक नया स्किल हो, रेपिटेशन ही न्यूरोप्लास्टिसिटी की चाबी है। जैसे रोज सुबह 10 मिनट आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, इससे आप बहुत जल्दी पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करेंगे। रूल नंबर 2 इज ब्रेक द नेगेटिव साइकिल। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसे आप तुरंत रिप्लेस करें नए स्टेटमेंट से, जैसे इस चैलेंज को मैं बड़ी आसानी से फेस कर लूंगा या कर लूंगी। नेगेटिव थॉट को नए थॉट से रिप्लेस करते हैं तो ये कॉन्शियसली आपके नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। नंबर 3 इज चैलेंज योरसेल्फ। दिस इज व्हाट वी ऑल मस्ट डू। आपके ब्रेन को हमेशा नए चैलेंजेस की जरूरत होती है टू स्टे शार्प एंड अडेप्टेबल। एक नई लैंग्वेज सीखना, एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना या और भी कई सारी चीजें। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो ये चीज आपके न्यूरॉन्स के ग्रोथ को बूस्ट करती है। तो देखा कितनी सारी चीजें हमारे अंदर और हमारे आसपास होती है हमारी ग्रोथ के लिए, पर कई बार या तो हमें पता नहीं होती है या पता होने के बाद भी नजरअंदाज हो जाती। इसी के साथ मैं बताती हूँ यहाँ हमारा 4th पॉइंट, वो है मेडिटेशन फॉर ब्रेन रिवायरिंग। मेडिटेशन से आपका जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है वो काम डाउन होता है, जो आपके अनहेल्पफुल थॉट पैटर्न्स को शिफ्ट करता है। हर दिन आप रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें। नहीं बहुत मेडिटेशन किसी को आता है तो बस सांसें कहाँ किस तरह से आती जाती है उस पे ही आप 5 से 10 मिनट फोकस करें, हो गया आपका मेडिटेशन। इससे आपके दिमाग का जो स्ट्रक्चर है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी चीज है जो आपको सेकेंड चांस जरूर देती है। इसे इस्तेमाल करना आप हरगिज मिस ना करें। पर यह भी याद रखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यूं घुमाया और हो गया। इसके लिए जरूरत होगी कंटिन्यूअस एफर्ट्स की और कंसिस्टेंसी की, तब कहाँ जाके नए न्यूरल पाथवेज फॉर्म होंगे। अगर आज आप आपके दिमाग को ट्रेन करने का कमिटमेंट करते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जाने से पहले यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना पसंद करूंगी। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, ही इज़ अ हीरो, क्योंकि उनके एक बड़े एक्सीडेंट के बाद उनका एंकल बोन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। एंकल बोन नहीं है तो पैर का मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। जब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये इंसान चल नहीं पाएगा, तब उन्होंने कहा था मैं चल के भी दिखाऊंगा, दौड़ के भी दिखाऊंगा, विदाउट गेटिंग इट ऑपरेटेड, यानी कोई डिस्क बॉल ना कुछ यूज करते हुए, सिर्फ जैसा मेरा पैर है उसी पैर से मैं चल के भी दिखाऊंगा, दौड़ के भी दिखाऊंगा, एक्सरसाइज भी करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, यानी इस तरह से वो नया न्यूरल पाथ फॉर्म हुआ। उनका जो पैर था उसमें कोई एंकल बोन नहीं थी, फिर भी उस पैर की मूवमेंट शुरू हुई। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की, ब्रेन को भी बताया, सारे न्यूरल नेटवर्क को पता चल गया था कि जो मसल है उसी से चलना है, तो वो मसल उनकी ताकत बन गई। सो इवन विदाउट हिज एंकल बोन ही कैन नाउ सक्सेसफुली रन, वॉक, डू एक्सरसाइज, ट्रैकिंग, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये मिरेकल है, पर ये क्रिएट किसने किया? उन्होंने अपने दिमाग की ताकत से क्रिएट किया। न्यूरोप्लास्टिसिटी का
इससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। तो ये है एक हीरो की कहानी जिन्हें मैं जानती हूँ। आपकी जिंदगी में भी यू माइट हैव कम अक्रॉस सच हीरोज इन योर लाइफ। सोचिए उनके बारे में और ये कहिए कि जब उनके साथ ये हुआ और वो ये कर सकते, तो मैं क्या ये छोटी मोटी चीज़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता? हम सब कुछ कर सकते हैं और हम सब करेंगे। You will utilize this magical power of neuroplasticity in your life, and you will also share this video to everyone so that ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पता चले और इसका फ़ायदा वो अपनी ज़िंदगी में उठाए by using it in the right direction. So don't forget to like, subscribe and share. Thank you so much for being with me till here और आपका ख्याल रखें क्योंकि you are precious. You know that.